तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी। तो गाइस आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है सिर और पैर से आधारित प्रश्न। इन प्रश्नों को हम कितनी आसानी से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक तो है वो ऐसा टॉपिक है जो कि आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है और आपका एक नंबर इसमें सिक्योर माना जाता है। अगर आप इस टॉपिक को सीख जाते हो तो आपका एक नंबर बिल्कुल पक्का हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना। और वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। देखिएगा दोस्तों, अगर हम समझाते हैं तो ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आने का, एक बार नहीं तो 2 बार समझाएंगे, 2 नहीं तो 3 बार समझाएंगे, पर आपको समझा कर ही जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को पूरा देखो और पूरा देखने के बाद अगर समझ में आए तो बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, लाइक कर दो और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलेगा, देख लेते हैं किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं। जैसे कि देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने लिख रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक चिड़ियाघर में गाय और मोर है। क्या है भाई? गाय है और मोर है। सिर गिनने पर 80 हैं। जो उनके सिर हैं वो गिनने पर कितने हैं? 80 हैं, क्योंकि आपने देखा होगा एक इंसान का एक ही सिर होता है, डबल सिर तो होता नहीं है। कोई अगर ऊपर से ही आया है डबल सिर वाला तो उसको हम कह नहीं सकते। ठीक है, गिनने पर 80 हैं। उनकी टांगों की संख्या कितनी है? 200 है। अब देखिएगा दोस्तों, कोई 2 जने हैं जिसमें कोई 2 पैर वाले हैं, कोई 4 पैर वाले हैं। उसमें क्या होता है कि किसी के सिर कितने होते हैं? 80 होते हैं। किसी के सिर कितने होते हैं भैया आपके? मतलब किसी की टांगे 4 होती हैं। जो जैसे कि आपके 2 जने हैं, एक 4 पैर वाला, एक 2 पैर वाला, तो किसी के 4 पैर होते हैं, किसी के 2 पैर होते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें कहा गया कि जो टांगों है, टांगों की संख्या को कितनी है? 200 है। तो मोर कितने हैं? अब इसमें मोर पूछा गया तो सेम ही क्वेश्चन आपका बिल्कुल नीचे है। देखो ऊपर के तरफ लिख रहे होगा, पर इसमें यहाँ मोर पूछा गया है और इसमें यहाँ गाय पूछा गया। आपसे कुछ भी पूछ लिया जा सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। तो देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहला जब भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे, बस आपको 2 चीजों का फोकस रखना कि इसमें सिर कितने हैं और पैर कितने हैं। इसमें देखो कौन कौन है, गाय है और मोर है। बस आपको यह देखना लास्ट में कि पूछा क्या गया है, मोर पूछा गया है या गाय पूछा गया। कहने का मतलब यह है कि आपसे 2 पैर वाला पूछा गया है या आपसे 4 पैर वाला पूछा गया। बस आपको ये याद रखना, जैसे यहाँ 2 पैर वाला पूछा गया, मोर कितने पैर होते हैं? 2 होते हैं। और यहाँ कितने पैर वाला पूछा गया? 4 पैर वाला। तो देखिएगा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जैसे कि क्या है? 1 है। क्वेश्चन 1 कहता है चिड़ियाघर में गाय और मोर है। तो आपको कुछ नहीं करना। इसने कहा कि सिर गिनने पर 80 है, तो आपको कुछ नहीं करना। 2 चीजों का याद रखना है, सिर और पैरों की गुणा कर देनी है। सिर और पैरों की गुणा कर देनी। देखिएगा, ये आपको क्या करना है, सिर लिख लेने हैं, सिर गुणा पैर। ठीक है, सिर गुना पैर लिख लेने। अब सिरों की संख्या कितनी है भैया आपकी? 80 है। तो आपको कुछ नहीं करना, 80 लिख लेना। अब पैरों की संख्या जो लिखेंगे हम, वो पैरों की संख्या ये नहीं है कि हम कहीं से भी लिख लेंगे। पैरों की संख्या हमें वो लिखनी है जैसे कि यहाँ देखा, मतलब जिसकी हमसे पूछी जाती है। हमसे पूछी किसकी गई है भैया? मोर की पूछी गई। किसकी पूछी गई है? मोर की। तो हम मोर का अपोजिट कौन है इसमें? गाय है। तो मोर का अपोजिट कौन है? गाय है। तो भैया गाय के पैर लिखेंगे यहाँ 4। ठीक है, सिर हमें पूरे लिखने हैं और जो पूछा गया है उसका अपोजिट लिखते हैं। जैसे मोर पूछा गया तो गाय का लिखेंगे, तो कितना हो जाता है? 4। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 चौक कितने होते हैं आपके? 32 होते हैं। 320। अब 320 क्या निकल कर आ चुके हैं? पैर निकल कर आ चुके हैं आपके टोटल। उसके बाद में आप देखो, जो पैर का मतलब टांगे है, वो टांगे यहाँ कितनी है? टांगों की संख्या 200। तो हमेशा याद रखना, चाहे ये संख्या बड़ी है चाहे ये संख्या बड़ी है, दोनों संख्याओं में से जोन सी संख्या बड़ी होगी, चाहे ये बड़ी हो चाहे जोन सी गुणा करने के बाद आई हो वो संख्या बड़ी हो, उसमें ऐसा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। तो हम 200 मतलब क्या कर देंगे? 320 में से 200 घटा देंगे, क्योंकि 200 छोटी है। 200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भैया? हमारा 120 निकल कर आ जाएगा। और 120 को कुछ नहीं करना, हमें डिवाइड कर देना कितने से? 120 डिवाइड बाई कितना कर देना? 2। हमेशा 2 से डिवाइड करना, किसी से करना ही नहीं है। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना निकल का आ जाएगा आपका? ये 60 निकल का आ जाएगा। 60 क्या निकल का आ चुके हैं भैया? मोर निकल का आ चुके हैं। क्या निकल का आ चुके हैं? ये मोर निकल के आ चुके हैं, क्योंकि हमसे पूछा गया कि मोर कितने हैं, तो मोर है आपके 60। अब अगला ही क्वेश्चन है आपका ये वाला। अब इस वाले क्वेश्चन में भी आपको कुछ नहीं करना, इसमें भी आपको सिर लिख लेने हैं। सिर गुणा पैर। सिर गुणा क्या हो जाएंगे भैया? आपके पैर हो जाएंगे। तो सिर कितने आपके? 80 हैं। पैर कितने हैं आपके? अब पैर हमें जब लिखने हैं कि नीचे देखना किसके पूछे गए, तो हम सब पूछे गए गाय के। और गाय के अपोजिट कौन है इसमें? गाय और मोर है। तो गाय के अपोजिट कौन है? मोर है। तो भैया मोर के लिख देंगे। मोर के कितने होते हैं? 2। मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 दूनी कितने होते हैं आपके? 16। 160 हो गया। 160। अब मैंने बताया था कि इस वाली संख्या जैसे जो से गुणा करने के बाद 320 आया था और 200 था यहाँ, तो इसी प्रकार से गुणा करने के बाद 160 आया है, यहाँ 200 है। तो मैंने बताया था बड़ी संख्या जोन से भी होगी उसमें से घटाएंगे, छोटी संख्या को घटाएंगे, मतलब बड़ी संख्या से। यहाँ छोटी संख्या ये थी तो 320 में से घटाया था। अब यहाँ बड़ी संख्या ये है तो इसमें से इसे घटा देंगे, मतलब बड़ी संख्या से छोटी ही घटानी है। तो भैया 200 है, ऊपर लिख लेंगे
200 में से 160 घटाएंगे कितना बचेगा 40। वो 40 के बाद मैंने डिवाइड करना 2 से बताया था, तो हमेशा 2 से ही करेंगे। 2 से डिवाइड कर देंगे कितना जाएगा भैया आपका 2 दूनी 4, 20 आएगा। 20 क्या निकल कर आ चुके हैं, ये गाय आ चुके हैं। अब 20 भैया गाय आ गई। अब आप सोचोगे कि सर इसका 20 आंसर है, इसका 60 आंसर है। कहने का मतलब ये है हमारा कि देखिएगा सिर कितने इसमें टोटल 80 है और इसमें भी सिर कितने हैं 80 है। कहने का मतलब क्वेश्चन सेम है, बस इसमें गाय पूछी गई है और इसमें मोर पूछा गया है। तो हमेशा याद रखना कि एक व्यक्ति का एक ही सिर होता है, चाहे गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, कोई भी हो, उसका क्या होता है, एक व्यक्ति का एक सिर होता है। तो इसी प्रकार से 80 मतलब 60 मोरों के 60 सिर, 20 गायों के 20 सिर। टोटल अगर सिरों की संख्या को अगर हम प्लस करके देखेंगे तो कितने बैठेंगे, 60 और 20 कितने बैठेंगे 80। क्या हमारे पास 80 मतलब क्या बैठेंगे 80, हमारे बैठेंगे 80 सिर। क्या हमारे पास 80 सिर यहाँ है, देखिएगा भाई 80 यहाँ है, 80 यहाँ। कहने मतलब क्वेश्चन तो एक ही था पर हमसे पूछा अलग अलग गया था। तो 80 सिर है, तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर है। तो देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से आप आसानी पूर्वक इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। अगर चाहो तो इन क्वेश्चनों में आप क्या करना है, आपको लिए होमवर्क है, यहाँ गाय की जगह भेड़ रख लेना और मोर की जगह कबूतर रख लेना और पैरों की संख्या यहाँ अलग रख लेना और गायों की संख्या मतलब टांगों की संख्या अलग रख लेना, ठीक है। उसके इसी प्रकार से यहाँ मतलब कुछ मोल मतलब कुछ भी जो मैंने बताया है वो निकलवा लेना। जैसे कबूतर निकलवा लो या यहाँ का आपको क्या भेड़ निकलवा लो, कुछ भी निकलवा सकते हो। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को आसानी पूर्वक कर सकते हो। अगर इसकी बेसिक वीडियो और देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर समथिंग 15-20 क्वेश्चनों की एक क्लास पड़ी है, आप उसे भी जाकर देख सकते हो। नहीं तो आप इन क्वेश्चनों से ही हर क्वेश्चन को कर आ जाओगे। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्लास आपको आई और पसंद आई हो तो प्लीज आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलेगा, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।